अब के बिछड़े तो फिर मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने पूछा, उन्हें सरदार कहते थे सब जी सर, कि सरदार क्या तुम्हारे दिल में इच्छा नहीं होती कि इतनी छोटी उम्र में चले जाओगे, कुछ और साल जिंदा रह पाते। जी सर। तो भगत सिंह जी ने शिव वर्मा और जयदेव कपूर को कहा कि एक मनुष्य होने के नाते मेरे मन में भी ये विचार आता है कि ये जिंदगी थोड़ी लंबी होती। नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नई व्लॉग में। तो भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं शहीद भगत सिंह जी के घर पे। ठीक है जी, इधर साइड में हमारे भगत सिंह जी है जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई थी और किसान योद्धा भाइयों दिल से सैल्यूट करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पुराने से पुराने फोटोग्राफ है जी, इधर साइड में रखे हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पे भी ये भगत सिंह जी का बचपन का फ़ोटो है, देख सकते दोस्तों। ये लगभग जब 12 साल के होंगे तब का ये फ़ोटो है। ठीक है जी, आपको मैं दिखाऊँगा। इधर साइड में कुछ अवार्ड्स वगैरह भी रखे हैं जो मिले हैं। और ये देखो भाइयों, थोड़ा सा मैं आपको इधर से दिखा दूं। यहाँ पे ये भगत सिंह जी की माता जी का फ़ोटो है और उनके इधर साइड में पिताजी का फ़ोटो है जी। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने सारे अवार्ड्स हैं। ये देखो भाइयों, एक बार इधर से नज़र मारो भाइयों। ठीक है जी, कितनी सारी शील्ड्स हैं। ये सब अंकल जी को बाहर मिले हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये अंकल जी का फ़ोटो है। ठीक है जी, ये हमारे अंकल जी हैं जो कि भगत सिंह जी के वंशज है। ठीक है जी, ये देखो दोस्तों, इधर साइड से देख सकते हैं यहाँ पे भगत सिंह जी के ये कहीं पे मिला है इनको अवार्ड्स। ठीक है, काफ़ी दूर दूर मिले हैं भाइयों, मुंबई बहुत दूर दूर मिले हैं, पंजाब। ठीक है, इधर से देख सकते हैं ये है भगत सिंह जी के पिताजी का बहुत ही पुराना फ़ोटो। ठीक है जी दोस्तों, यहाँ पे भी भगत सिंह का काफ़ी पुराना फ़ोटो है। ठीक है, इधर साइड से देख सकते हैं, ये देखो भाइयों, पुराने से पुराने फ़ोटोग्राफ्स हैं। अजय देवगन के साथ में भी फ़ोटो है जो कि बॉलीवुड स्टार हैं। ठीक है जी, ये अंकल जी की बिटिया रानी है। ठीक है, ये मुंबई का फ़ोटो है भाइयों। इधर से देख लो भाई, कितने पुराने पुराने फ़ोटो हैं। ऊपर भी पुराने फ़ोटो रखे हुए हैं। ठीक है जी, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। ठीक है, ये देखो दोस्तों, और नीचे भी कुछ इनके जो पिताजी की यादगार है उनको आज भी सजो के रखा हुआ है जी। ये देखो दोस्तों, कितनी पुरानी से पुरानी हैं। और भाइयों ये देख लो जी दोस्तों, ये है भगत सिंह जी और दिल से सैल्यूट है भाइयों। आज जो कुछ है इनकी बदौलत है भाइयों हम। ठीक है, बहुत ही योगदान रहा आज़ादी में। ठीक है जी, और इधर से देख सकते हैं दोस्तों कितने सारे अवार्ड्स हैं। ये भगत सिंह जी का, ठीक है जी, 18 साल के का फ़ोटो है जब ये दोस्तों, एक फ़ोटो ये रहा भगत सिंह जी का। ठीक है, ये भी जवानी की फ़ोटो है भाइयों। और इधर साइड से देख सकते हैं भाइयों कितने सारे शील्ड्स और अवार्ड्स हैं। ठीक है, ये देख लो जी। ठीक है भाइयों, ये हमने आपको दिखाया आज अपनी वीडियो के माध्यम से। और ये बैठक है जी अंकल जी की। ठीक है दोस्तों, ये देख लो भाई, इधर से नज़र मारो भाई, कितने सारे अवार्ड्स हैं जी। ठीक है जी, ये देखो दोस्तों, फिर से आज भाइयों पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ठीक है जी, ये देखो दोस्तों, एक फ़ोटो ये रहा और अंकल जी भी चाय ले गए हमारे लिए। बताइए सर थोड़ा सा। बहुत ही हौसले वाली महिला थी जी जी, और उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष देखा, मतलब ऐसा समय देखा जी जी, कि उनके पति और दोनों देवर जी जी, जेलों में थे। जी जी, तो तब भगत सिंह जी का जन्म हुआ था जी जी, और उनके जन्म के बाद सब रिहा हो गए थे, इसीलिए उन्हें भाग्यवान माना गया और भगत सिंह का नाम दिया गया। जी जी, तो बहुत ही वो हौसले वाली थी। जी जी, और भगत सिंह जी के बारे में बहुत बातें करती थी। जी जी, भाई वो हंस के कहता था कि बेबे जी, ऐसे बेबे जी कहते थे उन्हें परिवार अच्छा, में, बेबे कहते थे बेबे कहते थे जी सब। दोस्तों। तो मिलने जाते थे तो ये घर से खाना बना के उनके लिए लेके जाया करती थी जब जेल में मुलाकात होती अच्छा। थी, जब मुलाकात की स्वीकृति मिलती थी। जी जी, और उन्होंने ऐसा मौका भी देखा कि सारे परिवार जेल में है, जी जी, सारे बेटे जेल में हैं, एक को फांसी हो गई। तो बहुत बहादुर महिला थी जिन्होंने बहुत दृढ़ता से उस चीज का मुकाबला किया। जी जी, जिस दिन भगत सिंह जी को फांसी होने वाली थी, जी जी, उस दिन अंतिम भेंट सरकार ने नहीं होने दी, माता की भेंट नहीं करने दी, नहीं करने दी। जी, उन्होंने ये कहा कि सिर्फ माँ बाप और भाई बहन मिल सकते हैं, जी जी, भगत सिंह जी के दादा दादी और चाचियां ये लोग नहीं मिल सकते। जी जी, तो इसके विरोध में फिर पूरा परिवार नहीं मिला। तो जब पता था कि आज रात के बाद फांसी हो जाएगी, वो तो जल्दी दे दी उन्होंने। जी जी, तो बाहर बहुत बड़ी एक मीटिंग चल रही थी, जी जी, जिसमें लोग ये मांग कर रहे थे कि भगत सिंह जैसे लोग रोज पैदा नहीं होते, जी जी, इन्हें फांसी ना दी जाए, इन्हें आजीवन कारावास में इनकी सजा को बदल दिया जाए। जी जी सर।
तो भगत सिंह जी की माता जी जो है बेबे जी, उन्होंने मोरी गेट लाहौर पे एक बहुत बड़ी मीटिंग को संबोधित किया जब खबर आई कि उन्हें फांसी हो गई। जी सर। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से कहा कि मेरे पति को तुमने 42 मुकदमे चला के जेलों में रखा, मेरे एक देवर को शहीद कर दिया यातनाएं देके, कोल्हू में बैल की जगह जोड़ के। जी सर। मेरे दूसरे देवर को 40 साल से विदेश में निर्वासित किया हुआ है। जी सर। अब मेरे बेटे को फांसी दे दी। जी सर। तो अगर तुम्हारी अब भी भूख नहीं भरी, पेट तुम्हारी भूख शांत नहीं हुई, तो मेरे और भी 4 बेटे हैं, मैं देश के लिए उन्हें भी न्यौछावर करती हूँ। तो इतनी बहादुर महिला थी, उन्होंने कभी इस बात की हिम्मत नहीं हारी कि भाई मेरे बेटे को फांसी हो गई। मेरे परिवार में हालत ये थी भाइयों के, बहुत बड़ा परिवार था हमारा, बहुत जमीन जायदाद थी, लेकिन क्योंकि घर के सब लोग जेलों में थे, जी जी सर, तो कोई खेती करने वाला नहीं था, घर में अनाज नहीं था, बुरी हालत थी। जी जी। लेकिन उसके बावजूद उनका जो हौसला था वो नहीं टूटा। जी सर। तो माता विद्यावती जी इस सारे हौसले के पीछे सबसे बड़ी शक्ति थी। जी जी। और इस घर में सहारनपुर में वो बहुत बरसों तक रही। जी जी। यहाँ पे मतलब रही है जी? हाँ जी, हाँ, बहुत बहुत सालों तक रही। जी जी। और जब मेरे पिताजी जीवित थे और वो थे, माता जी यहाँ रहती थी, जी तो पूरे देश से लोग उन्हें मिलने यहाँ आते थे। जी जी। और यहाँ इस घर में तो बहुत लोग आए। दुर्गा भाभी, आपने नाम सुना होगा। जी सर, सुना सर। शिव वर्मा और जयदेव कपूर जो उनके साथी थे भगत सिंह जी के, जी जी, वो भी यहाँ पर बहुत अरसे तक आते रहे। जी जी। तो शिव वर्मा जी एक घटना बताया करते थे कि जब शिव वर्मा, जयदेव कपूर और दूसरे साथियों को तो आजीवन कारावास जी जी का दंड मिला, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, जी जी, उम्र कैद का। जी जी। तो तब भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव को फांसी का आदेश हो गया था। तो ये मिलने गए उन्हें, भगत सिंह जी को, कि अब के बिछड़े तो फिर मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने पूछा, उन्हें सरदार कहते थे सब। जी सर। कि सरदार, क्या तुम्हारे दिल में इच्छा नहीं होती कि इतनी छोटी उम्र में चले जाओगे, कुछ और साल जिंदा रह पाते? जी सर। तो भगत सिंह जी ने शिव वर्मा और जयदेव कपूर को कहा कि एक मनुष्य होने के नाते मेरे मन में भी ये विचार आता है कि ये जिंदगी थोड़ी लंबी होती। जी सर। लेकिन जब मैं इस आजादी की लड़ाई में कूदा था, तो अंग्रेजों की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था। जी जी सर। और आज फांसी की इस कोठरी में मुझे देश के चारों कोनों से उठती इनकलाब जिंदाबाद के नारे की गूंज सुनाई पड़ रही है। एक छोटी सी जिंदगी की इससे बड़ी कीमत और मुझे क्या मिल सकती है? जी जी सर। तो बहुत हौसले से उन्होंने उस चीज को फेस किया। जी जी। और माता जी एक बार किसी साधु से, संत से कोई कपड़ा लेके गई, कुछ भभूत लेके गई। जी जी सर। और उसने कहा था कि उनके बालों में, सिर में ये थोड़ी भभूत लगा देना। जी जी। तो उनकी फांसी टल जाएगी। जी जी। तो जब अभी वो कोशिश कर रही थी कि मैं भभूत उनको डाल दूं, जी जी, तो भगत सिंह जी पहचान गए कि माता जी कुछ टोटका करने आई हैं। जी जी। तो उन्होंने कहा कि माँ, मेरे दूसरे भाइयों को ये भभूत लगाना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, पहले ही कह दिया। तो पहले कह दिया। तो माता जी कह रही थी कि मैं बहुत हैरान हुई कि इसे कैसे पता लग गया। जी जी। तो वो हंसने लगे, हंस के खिलखिला के कहा कि मेरे छोटे भाइयों को ये भभूत लगाना, उनकी उम्र लंबी करना, मुझे देश के लिए अर्पित किया है, तो मुझे वहां जाने दो। जी जी। और मेरा परिवार एक आर्य समाजी परिवार रहा। जी जी। तो मैं आपको बताऊं कि जब भगत सिंह जी और उनके एक भाई जगत सिंह का ये जो पवित्र संस्कार किया गया, जी सर, तो उनके दादा अर्जुन सिंह जी ने दोनों पोतों को अपने गोद में उठाया। जी सर। और कहा कि मैं देश सेवा के लिए इन्हें समर्पित करता हूँ। जी जी सर। तो ये वहां से परंपरा चली और वो भगत सिंह जी के बलिदान के साथ पूरी हुई। जी जी। तो आज भी भगत सिंह जी का नाम, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जब आता है, जी जी, तो वो सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने, जी जी, और जो गरीबों के साथ और जो गरीब तबका है उसके साथ नाइंसाफी होती है, जी जी, अनजस्टिस होता है, अन्याय होता है, उसके खिलाफ जब भी कोई उठता है, जी जी, तो वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाता है, वो भगत सिंह जी को याद करता है। जी जी। तो आज ये कामना हम लोग करते हैं, राजगुरु और सुखदेव ने, चंद्रशेखर आजाद ने, भगवती चरण वोहरा, अशफाकुल्ला ने कुर्बानियां दी। जी सर। उनके सपनों का देश बनाए। जी। अभी वो देश, अभी वो समाज नहीं बना। आज भी किसान को कितना ज्यादा शोषण उसका किया जा रहा है।
जी सर। उन्हें उनकी फसल का मोल नहीं मिलता, जी सर। उन्हें सम्मान के साथ जीने का हक होना चाहिए, वो नहीं है। जी सर। तो भगत सिंह के सपनों का देश तब होगा जब हर आदमी को उसके अधिकारों का मिले और वो सम्मान के साथ जी पाए। जी जी। तो सारे किसान भाइयों से, सारे नौजवान साथियों से ये गुजारिश है कि ये देश की आजादी बहुत बड़े बलिदान देके आई है। ये चरखा चला के मुफ्त में मिली हुई आजादी नहीं है। जी जी। 1857 से लोगों की शहादतें शुरू हुई। अंडमान की जेलों में फांसी के तख्तों पे और गोलियां खा के 7.5 लाख देश के नवयुवकों ने बलिदान दिए तो आजादी आई। जी जी सर। तो ये आजादी बहुत बेशकीमती है। इसे बचा के रखने के लिए हमें जो भी करना पड़े वो हमें काम करना चाहिए, ताकि हम शहीदों के सपनों का देश बनाएं। और जैसा वो चाहते थे कि सारी दुनिया से का सिरमौर हो हमारा देश, उस तरह का देश हमें चाहिए। उसे बनाने में संकल्पित हूँ। मैं 2004 में पाकिस्तान गया था भगत सिंह जी के बलिदान दिवस पे। जी जी। और कई हजार वहां नवयुवक पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे हुए थे। जी सर। उनकी याद में, और एक जुलूस लेके हम लोग सभा स्थल से और फांसी घर तक गए जहां उन्हें फांसी हुई थी, सेंट्रल जेल लाहौर में। जी जी। और पाकिस्तान के सारे नौजवान नारे लगा रहे थे कि भगत सिंह सरहद के इस पार भी जिंदा है, भगत सिंह सरहद के उस पार भी जिंदा है। देखो भाई, तो जो शहीद होते हैं उनकी शहादत किसी एक प्रांत के लिए, एक धर्म के लिए नहीं थी, सबके लिए थी। जी जी सर। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए थी। जी जी। तो उनका, शहीदों का पुण्य में वो दिन दिखाए कि ये इस इलाके में शांति हो और हमारे जो गरीब हैं और समाज के सबसे पिछड़े सीढ़ी पे जो लोग हैं उन तक आजादी की सुख सुविधा लाभ पहुंच पाए। यही उन शहीदों को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि। जय हिंद।